आइए स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले हम लोग अब बात करें दूसरा लेक्चर पर, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, और शॉर्ट में इसे हम लोग लिखेंगे ROR। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, ये तीनों आप लोग बोल सकते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। याद कीजिए, आपको बताया था मैंने ना कि R लिखने का मतलब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और P लिखने का मतलब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया वेग होता क्या है। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद है, ध्यान देंगे, अभिकारक या उत्पाद है, तो उसकी सांद्रता में, ध्यान देंगे, सांद्रता में, सांद्रता मतलब समझ ले तो उसकी मात्रा में, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन के दर को हम लोग अभिक्रिया वेग कहते हैं। या आप लोग इसकी परिभाषा एक दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद का सांद्रता में परिवर्तन इकाई समय में ही अभिक्रिया वेग कहलाती है। इकाई समय में अभिकारक का या उत्पाद का सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा तो स्टूडेंट्स आप लोग उसे अभिक्रिया वेग कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि जो अभिकारक होता है इसका सांद्रता हमेशा ह्रास होता है, इसका सांद्रता हमेशा घटता है, और जो उत्पाद होता है इसकी सांद्रता हमेशा बढ़ती है। स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले एकदम नोट्स बनाना होगा, शुरू से ही एकदम रेडी करते रहना है घर पे बैठे हुए, कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए कि डेल्टा टी समय में, ध्यान दीजिए आप लोग, डेल्टा टी समय में ये जो अभिकारक की सांद्रता R1 से बदलकर R2 हो जाती है। ध्यान दीजिए, सांद्रता कहीं भी लिखना होता है ना तो इसको ऐसे ब्रैकेट में देकर के लिखते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, डेल्टा टी समय में अभिकारक की सांद्रता R1 से परिवर्तित होकर R2 हो जाती है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया वेग जो होता है, याद कर लेना होगा, उस स्थिति में ROR बराबर हो जाता है, याद कर लीजिए, इसका फाइनल सांद्रता माइनस इनिशियल शुरुआती सांद्रता बटा में डेल्टा टी। और मैंने जैसा कि बोला स्टूडेंट्स, ये अभिकारक है तो इसकी सांद्रता हमेशा ह्रास होगी, घटेगी, और इसीलिए आप लोग यहाँ माइनस लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं स्टूडेंट्स हम लोगों को ROR लिखना होता ये उत्पाद के रूप में, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जो इसका P2 सांद्रता होगा, बाद की सांद्रता माइनस शुरुआत की सांद्रता, आ बटा में डेल्टा टी। चूंकि ये उत्पाद है इसीलिए इसका माइनस नहीं बल्कि क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अभिक्रिया वेग की परिभाषा कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। अभिक्रिया वेग कहीं भी निकालना हो तो R2 माइनस R1 बाई डेल्टा टी करना होगा। R2 बाद की सांद्रता, R1 शुरू की सांद्रता, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता घटती है, और प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में P2 माइनस P1 बाई डेल्टा टी। P2 क्या है, बाद की सांद्रता, P1 क्या है, शुरू की सांद्रता, और यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि इसकी सांद्रता हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ती है। ये ध्यान में रखना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अभिक्रिया वेग का यूनिट मतलब इकाई, अभिक्रिया वेग का क्या इकाई होगा ये उस पर हम लोग बात करें तो याद करना होगा विद्यार्थी कि जो अभिक्रिया वेग है उसका इकाई अगर लिखना हो तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं मोलारिटी पर सेकेंड। मोलारिटी पर सेकेंड, शॉर्ट में जिसे लिखना चाहे तो M पर S लिख सकते हैं। या इसका एक और यूनिट होता है स्टूडेंट्स, याद करना होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ध्यान दीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोलारिटी पर सेकेंड में से आप इसका कोई भी यूनिट दे सकते हैं।
याद कर लीजिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका क्या होगा यूनिट, तो मोलारिटी पर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। आइए विद्यार्थी हम लोग देखते हैं इसी अभिक्रिया वेग के ऊपर एक उदाहरण करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जैसे हम लोग को दिया हुआ है कि एक अभिक्रिया है जिसमें A जो है वो B में परिवर्तित हो रहा है और कह रहे कि A का सांद्रण 0.5 मोलारिटी से, ध्यान देंगे 0.4 मोलारिटी हो चुका है 10 सेकेंड के अंदर। ध्यान दीजिए 0.5 मोलारिटी से 0.4 मोलारिटी हो चुका है 10 सेकेंड के अंदर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस अभिक्रिया का वेग क्या है। तो आइए हम लोग निकालते हैं अभिक्रिया वेग ROR बराबर, बोलिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अंतिम सांद्रण R2 था, याद है ना, तो R2 0.4 है, R1 0.5 है और चूंकि ये अभिकारक है इसीलिए यहां क्या लिखना होगा माइनस, बटा डेल्टा टी कितना है 10 सेकेंड है। आप 0.4 में से 0.5 को घटाएंगे स्टूडेंट्स, 0.1 वो भी माइनस में, अब देख लीजिए बटा में 10 सेकेंड, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.1/10 या 0.1 को डेसिमल हटाइए 1/100 या 0.01। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका यूनिट आप लोग लिखना चाहें तो मोलारिटी पर सेकेंड भी लिख सकते हैं या अगर आपका मन हो तो आप 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसमें से कोई भी यूनिट दे सकते हैं इस अभिक्रिया वेग के लिए।